जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं कि प्रभु का नाम अनमोल है। नारायण का जो नाम है वो अनमोल है। कैसे अनमोल है? जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। थोड़ा विचार करें कि हनुमान जी ने प्रभु का नाम जप करके ही उन्हें अपने बस में कर लिया है। सुमेरि पवन सुत पावन नामु, और अपने बस करी राखिए रामु। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का नाम जप करके ही उन्हें अपने बस में कर रखा है, परंतु उसके कुछ नियम कानून हैं। आप यदि भगवान का नाम जपते हैं तो आपको झूठ कपट को त्यागना होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, वो जान ले हु जो जान निहारा। अरे अगर कुछ जानना चाहते हो संसार वालों तो इतना जानो कि प्रभु को केवल और केवल प्रेम ही प्रिय है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में थे, वहाँ पर कोल भील उनसे मिलने आए और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे। यहाँ का जो वन है, यहाँ के जो पर्वत हैं, उनकी जो गुफाएं हैं, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हे प्रभु, एक एक चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है, वहाँ पर हम आपको शिकार खिलाएंगे। तो वहीं पर श्री गोसाई जी ने कह दिया कि वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। और वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। तो सज्जनों, प्रभु जो जगत के पालनहार हैं, उनके बारे में श्री गोसाई जी कहते हैं कि वेद वचन मुनि मन अगम। जो वेद जिनके विषय में कहते हैं कि नेति नेति, उनके विषय में ना इति कह के चुप हो जाते हैं। तो सज्जनों, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। वही दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, किलोल करते हैं। माता पकड़ने दौड़ती है तो है छोटे छोटे चरणों से भाग जाते हैं। तो ये क्या है? यदि प्रभु हमारे इस संसार में अवतरित न होते और सुंदर सुंदर लीलाएं न करते
तो हम कैसे उनको जानते और हम कैसे शिक्षा लेते, संत जो हैं किसका गुणगान करते। तो सज्जनों, भगवान इस धराधाम पर आते हैं और अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर ललित लीलाएं करते हैं, और जो वेदों को भी अगम है वो जीवों के लिए सुगम हो जाते हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसो। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी मम उर बसहु। तो सज्जनों, भक्तों ने संतों ने कहा हुआ है कि जो अगम भी है, जो सुगम भी है। हमारे गीधराज जी कहते हैं कि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु। वो हमारे हृदय में निवास करें। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीर्ति पावनी। जिनकी कीर्ति जो है बड़ा पवित्र है, तो वो पवित्र कीर्ति नारायण बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, और वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हमें इस बात का संतों के जरिए, जब हमें इस बात का पता चल जाता है, तब हमें लगता है कि मानो हम माला माल हो गए, मानो हम माला माल हो गए। देखो सज्जनों, जब कोई सांसारिक लौकिक संपदा हमें प्राप्त हो जाती है तो हम फूले नहीं समाते। किसी स्त्री का पति नगर कोतवाल हो गया तो वो कहती है कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। तो सज्जनों, साधारण स्त्री तो ये बोलती है क्योंकि उसके पति नगर कोतवाल हो गए, और हम लोग क्या बोले, हम लोग बोलते हैं कि मेरे प्रीतम हैं और मेरे स्वामी हैं और मेरे रघुबर हैं सिरजनहार, अब डर काहे का। मेरे रघुबर हैं पालनहार, अब डर काहे का। मेरे स्वामी हैं सिरजनहार, अब डर काहे का। तो सज्जनों, जब सांसारिक चीज़ें लोगों को मिलती हैं और वह मारे खुशी के मारे, मारे प्रसन्नता के मारे आनंदित होते हैं, अपना आनंद चारों तरफ बांटते हैं, अपनी खुशियाँ चारों तरफ बांटते हैं, तो जिसे परमात्मा मिल जाएंगे, जिसे नारायण मिल जाएंगे, जिसे नारायण की प्रीति मिल जाएगी, तो विचार करो, आप ही लोग विचार करो कि उसकी प्रसन्नता का क्या कोई ठिकाना हो सकता है? नहीं हो सकता सज्जनों, नहीं हो सकता। जब हमें पता चले कि हम नारायण को ढूंढने चले और पता चला कि नारायण तो भीतर ही है, पता चला कि स्वामी तो कहीं बाहर नहीं है, वही तो भीतर है, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें पता चल गया कि मेरे स्वामी भीतर है, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे सज्जनों, क्योंकि हमारे स्वामी सब देख रहे हैं। प्रभु झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाकू दें। तो सज्जनों, ये युक्तियाँ हैं। जोगी होय जुगति नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। मीरा जी का एक सुंदर सा, सरल सा, छोटा सा भजन है सज्जनों। मीरा जी के पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, तो एक बार एक साधु महात्मा आए और वो मूर्ति लेकर के चले गए सज्जनों। तो हमारे मीरा कितनी दुखी हुई, क्या कहती हैं कि दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रीतम, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। मीरा कहती है कि बिना आपके दर्शन किए मेरे नैन दुखने लगे सज्जनों।
कब आकर बोलोगे हमसे, कब आकर बोलोगे हमसे, मीठे मीठे बैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन। जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रीतम, कबहू न पाए चैन। सज्जनों, यह तो मीरा जी की कथा है, परंतु सत्य तो यह है कि हम कब से प्रभु से बिछुड़े हैं, कितने युग हो गए, नारायण से नहीं मिल पाए। संत कहते हैं कि ये जो मानव जीवन है प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला है, परंतु दुर्भाग्य हमारा सज्जनों कि हम आते हैं संसार में और विषयों में लंपट हो जाते हैं। मानव जीवन पाने का और संसार में आने का बस एक ही लाभ है सज्जनों कि हमें येन केन प्रकार प्रभु की याद आ जाए, और जहाँ प्रभु की याद आई वहाँ तो प्रभु भीतर ही है सज्जनों। जब प्रभु की हमको लगन लग जाए, जैसे मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख में टन सुख देन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन। तो सज्जनों, हम भगवान की गुण लीला तत्व और रहस्य को सुनते हुए, उनका नाम जपते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें। उन्हें सत्य प्रिय है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि सत्य ही जीवन का सार है। इस जीवन का जो सार है वो केवल और केवल सत्य है। देखिए, परमात्मा के विषय में है चौपाई कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। और जीव के विषय में है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दोनों चौपाइयों में आप समानता देखें, दोनों चौपाइयों में आप समानता देखें। क्या चीज हटी है? वहाँ क्या है? सत्य चेतन घन आनंद राशि, और यहाँ क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन है, निर्मल है और सुख की राशि है। परंतु यह जीव सो माया बस भयो गोसाई, वही जीव माया के बस में हो गया, बंधे कीर मरकट की नहीं। सज्जनों, तो अब हम उन सब तथ्यों पर विचार करें कि हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है और क्यों फंसा हुआ है। कोई हमें नहीं चाहता, संसार में कोई भी हमें नहीं चाहता। सब हमसे सुख चाहते हैं, सब हमारा धन चाहते हैं। अभी दुनिया में चमत्कार हो जाए तो संसार वाले हमारे पीछे पीछे लग लें। इससे अच्छा तो यही है कि चमत्कार ना ही हो। संसार वाले चमत्कार को नमस्कार करते हैं, अभी 100 200 400 800 लोग मानने लग जाएं तो सारा संसार हमारे पीछे हो लेगा। हम तो कहते हैं ऐसे चमत्कार से भगवान हमको दूर ही रखें सज्जनों, कि कम से कम हम अपने घर में बैठ करके प्रभु का भजन तो कर सकें। जो हमें मानव जीवन मिला है भजन करने के लिए, प्रभु का के स्मरण में अपना जीवन बिताने के लिए, वो तो बना रहे। क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है सज्जनों, वैसे वैसे भजन वाला कार्य समाप्त होता चला जाता है। सज्जनों, भजन के लिए एकांत चाहिए। जितने कम लोगों के साथ हमारा संग हो, जितने कम हम एकांत में हो, और बाहर से भी हमारे साथ कोई ना हो और भीतर भी कोई ना हो। क्योंकि बाहर से तो हम अपने लोगों को अलग कर देंगे, परंतु भीतर के लोगों को हम नहीं भगा सकते। ये तो प्रभु की कृपा होगी कि प्रभु हमें इस कीचड़ से निकाल ले सज्जनों, कि वह कृपा करें कि हमारा मन सहज ही उनके चरणों में लग जाए। तब हमारे जीवन में मंगलमय घड़ी आएगी सज्जनों। अथी जी ने भजन लिखा हुआ है कि मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जब से निज प्रीतम पहचाने, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। तो सज्जनों, जब नारायण का साक्षात्कार हो जाता है तो जब से निज प्रीतम पहचाने, मनहु परम निधि पाई है। आई परमानंद घटा जब, ज्ञानामृत जरी लाई है, कोई जाने न जाने। इसका लाभ क्या हुआ? परमानंद रूपी घटा तो भीतर में आ गई। और आगे बढ़ो
कि वृत्तिन को विश्राम मिलो है। जो हमारी वृत्तियां हैं, जो चारों तरफ फैली हुई, उनको विश्राम मिल गया। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। तो सज्जनों, वृत्तिन को विश्राम मिलो है, नीरवता मन भाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। तो सज्जनों, ये है कि जीवन में मंगलमय घड़ी कब आती है? कि जब हमारा मन प्रभु को पहचान लेता है, जब जान लेता है। और सज्जनों, वही मन हमारा मित्र है जो अपने प्रीतम को याद करे। जो मन संसार में रचा बसा है सज्जनों, वो मन हमारा मित्र नहीं है। जो मन प्रभु के चरणों का दास है वही हमारा सच्चा मित्र है, और वही हमें हमारा उद्धार करेगा। और जो मन संसार में लगा हुआ है, विशेष करके विषयों में, अपने कार्य को करने के लिए मन जितनी देर है उसमें कोई गड़बड़ नहीं, परंतु जो गंदे विषयों में का चिंतन मन करता है वो मन आपका शत्रु है सज्जनों। जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, वो मन आपका शत्रु है। उससे सावधान रहें सज्जनों, उस दुष्ट मन से सावधान रहें। उसको बारंबार राम कथा सुनाएं, उसको बारंबार राम नाम जबरदस्ती भगवत भजन करें सज्जनों। क्यों? हनुमान जी कहते हैं रावण से कि रावण सुनो, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। मद और मोह को त्याग करके विचार करो रावण, कि बिना राम नाम के वाणी शोभायमान नहीं होती। तो सज्जनों, इन सभी तथ्यों पर विचार करें। और वह जीव धन्य है। पथिक जी कहते हैं कि पथिक धन्य वो जो प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई माने न माने। तो वह जीव धन्य है जिसने अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया है, प्रभु के चरणों का ध्यान करता है, भगवान के चरणों में लिपटा रहता है। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और वो त्रिकुटी का भान उसे होता है। 10वें दरवाजे जहाँ पर जीव बिंदी लगाती है सज्जनों, वहीं पर यह मन जा करके अपने प्रभु की मूर्ति की स्थापना करके, अपने गुरु को बिठा करके, वहीं पर गुरु के भी चरण हैं, वहीं पर रामचंद्र जी के भी चरण हैं। तो सज्जनों, हमें विचार करना चाहिए कि मेरे स्वामी कहाँ हैं और मैं किस प्रकार उनका ध्यान करूं। संत महात्मागण ये सारी चीज़ें हमको बताते हैं। हम भगवत भजन करें, इधर उधर की निंदा चुगली को त्याग दें और राम का भजन करें, शास्त्रों का पठन पाठन करें, संतों के वचनों का चिंतन करें। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।